This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब में सभी दुकानें खोलने को लेकर व्यापारी वर्ग एसडीएम पांवटा विवेक महाजन से मिला। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सभी व्यापारियों की दुकानें खोलने के लिए उनसे अपील की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान व्यापारियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। व्यापारियों ने कहा कि दुकानें बंद होने से ना तो व्यापारी अपनी दुकानों का किराया दे पा रहे हैं और रोजी रोटी का भी खतरा मंडराने लगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों की दुकानें सरकार को बारी बारी खोलनी चाहिए ताकि सभी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जीविका चला सके। अभी व्यापार मंडल का प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने लॉकडाउन के मध्य जो है व्यापारियों को अपनी दुकानें खोलने के लिए जो है मौका दिया जाना चाहिए। सभी व्यापारियों को इस संबंध में ये ज्ञापन जो है हमें दिया है और इस ज्ञापन को जो है हम जिलाधीश महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के सरकार के जो है के ज्ञान में ले आएंगे इसको। तो जैसा कि इनका कहना था कि सभी दुकानें खुलनी चाहिए, तो हमने यही सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि एक्चुअल में सरकार जो है वो सरकार के को सामाजिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के दायित्व जो है वो निर्वहन करना पड़ते हैं और एक सामंजस्य के साथ करने पड़ते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जो है वो सोशल और इकोनॉमिक जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभानी पड़ती है। अभी तक सब कुछ सामंजस्य से चल रहा था, लेकिन आज जो है आपदा की स्थिति है, कोरोना संकट आया हुआ है, तो उस समय जो है वो सामाजिक दायित्व जो है वो सरकार का बढ़ जाता है। तो उस सामाजिक दायित्व बढ़ जाने से कुछ हद तक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने इनसे यही अनुरोध किया है कि आप लोग का ये ज्ञापन हम वहां तक पहुंचा देंगे और सरकार बिल्कुल सजग है और समय समय पे अपनी जो है वो रिव्यू जो है वो कर रही है स्थितियों को और जैसे ही जो है स्थितियां प्रति अनुकूल होंगी तो दुकानों को खोलने बारे भी विचार किया जाएगा। की तरफ से माननीय दंडाधिकारी पांवटा साहिब जी को ज्ञापन भेजा है कि सभी व्यापारी जो इस समय लॉकडाउन के मध्य अपनी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के उनकी समस्या आ रही है, उसके मद्देनज़र सरकार को हमने ज्ञापन भेजा है। अनुरोध किया है कि सभी व्यापारियों को दुकान खोलने का समय दिया जाए ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से चला सकें। इसमें व्यापारी के साथ साथ दूर दराज से आने वाले जो ग्राहक हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय एक आदमी आता है, ग्राहक आता है दूर दराज क्षेत्र से, उसको लगता है कि मैं इस कोरोना काल में कम से कम समय में बाहर निकलूं। बाज़ार में वो जब देखता है कि पूरी दुकानें नहीं खुली हैं, उसको बार बार बाज़ार में आना पड़ता है और उसको फिर बीमारी होने का भी डर है, कोरोना फैलने का भी खतरा है। तो इसी के मद्देनज़र सभी व्यापारी अपने प्रोटोकॉल रखे हुए हैं, कस्टमर के लिए भी रखे हुए हैं और शॉपकीपर ने अपने लिए भी रखे, सबने मास्क रखे हुए, सैनिटाइजर रखा हुआ। तो इसलिए तो सभी के लिए सब बेस्ट रहेगा कि कोई भी कस्टमर आ रहा है वो उसको सारा सामान चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया गया व्यक्तियों को? तो अभी तो आश्वासन ये दिया गया कि ऊपर बैठक में बताएंगे, उसके बाद फिर जैसा सरकार का निर्णय होगा उससे फिर बताया जाएगा कि कैसा रखना है कैसा नहीं है। हम सब व्यापारी बंदों की तो यही है कि प्रत्येक दिन अपना 3 घंटे 4 घंटे जितना भी है तो पूरा बाजार खुलेगा। एक तो कस्टमर सब में डिवाइड होगा, किसी एक दुकान पे हुजूम नहीं होगा, तो उससे कोरोना का भी थोड़ा बचाव ही रहेगा। सरकार के विरुद्ध जाके बाजार खोल दिया है, हम ये नहीं चाहते कि हम भी उसको करें। यहाँ पर सब बाजार वाले हमारे कह रहे हैं कि हम बाजार दुकानें खोलें, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ऐसा हो कि सरकार अपना निर्णय दे कि व्यापारियों के हक में भी कुछ सोचे। कि फार्मा इंडस्ट्री वगैरह सब इंडस्ट्रियां तो खोल दी है, जहाँ पे रोज 75-100 पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ तो खोल रही है सरकार, जहाँ बाजार बंद कर रही है। बाजार बंद करने से थोड़ा ना आपको कोरोना रुक जाएगा। इंडस्ट्रियां भी बंद कीजिए, फिर तो आप आवागमन भी बंद कीजिए, सब कुछ बंद कीजिए। रोज लोग जो बॉर्डर से आते हैं और यहाँ घुसते हैं, रोज लेबर आ रही है, उनको भी तो कोरोना हो सकता है। क्या बाजार वालों में ही कोरोना है? और आप कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ बाजार को ही, गीता भवन से मस्जिद तक का ही बाजार देख लीजिए आप, इन्हीं को बंद करते हैं बस। बाकी सारा आप सराउंड में बाजार देखिए सब खुले हुए रहते हैं। सर देखो हम सरकार के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम सरकार के विरुद्ध नहीं जाएंगे। एसडीएम साहब ने बड़ा अच्छा हमको पॉजिटिव बात हुई है और बहुत हमको उम्मीद है कि अब जो अभी थर्ड जब लॉकडाउन का समय आएगा उसमें सभी व्यापारी, सरकार हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में
काम बहुत अच्छा हो रहा है, सभी व्यापारी वर्ग खुश है और सभी व्यापारियों को उम्मीद है कि इसमें थर्ड लॉकडाउन में दुकानें सबकी खुल जाएंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।